सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू प्लेन शीट। जैसे ये एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में पूरा यूनिफॉर्मली सब तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप इसमें चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब पहले समझो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ये शीट कहाँ तक चल गया, इन्फिनिटी तक, वैसा नहीं हुआ। इनफाइनाइट का मतलब है कि जैसे ये शीट अगर 1 मीटर का है तो इसके सामने एक शीट हम बनाते हैं बड़ा सा जो कि 100 मीटर का होगा। तो इस 1 मीटर वाले शीट के सामने अगर हम 100 मीटर का शीट बना दें तो वो 100 मीटर वाला शीट इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये 1 मीटर का है, इतना छोटू सा, 100 मीटर वाला इससे बहुत बड़ा रहेगा, तो वो 100 मीटर इसके सामने क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे एक हम छोटा सा चीटी ले आए और उस चीटी को लाके यहाँ पर रख दें तो उस चीटी के लिए तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वही मतलब हुआ। लेकिन ये बोर्ड हम लोग के लिए इनफाइनाइट है नहीं ना, है तो वही है कि अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आदमी को कोई भी चीज़ इनफाइनाइट दिख सकता है कि नहीं, बताओ। हाँ, तो जैसे यहाँ पर क्या करना है ना कि मेरे पास पहले हम तुमको एक थोड़ा सा एक चीज़ समझाना है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास एक प्लेन शीट है और जो गया है, देखो ये प्लेन शीट ऐसे तुम कैसे बना सकती हो, सीधा ही बना सकती हो, बट क्योंकि बुक्स में ऐसे ही बनाया है इसलिए हम भी वैसे ही बना रहे हैं प्लेन शीट। इस प्लेन शीट को थोड़ा ऐसे 3 डायमेंशनली इमेजिन करवाने की कोशिश किया है, किताब सब में इस टाइप से बनाया प्लेन शीट। और इस प्लेन शीट में सब तरफ पूरा हर जगह एकदम प्लस 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 सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है चार्ज। अब सवाल ये है कि अगर हमको यहाँ पर इस प्लेन शीट की वजह से क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और यहाँ पर किसका यूज करना है, गॉस थ्योरम का, क्योंकि ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रही हो ना, दूसरा एप्लीकेशन है ये। और तीसरा एप्लीकेशन किसके ऊपर रहेगा, स्फीयर के ऊपर, है ना। तो अगर इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्योंकि इसका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह प्लस प्लस होगा। और ये शीट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और ऊपर भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट होगा। ठीक, मतलब इसका इसका जो ये होगा लंबाई वो बहुत ज़्यादा होगा। ये मैथ्स वाला इनफाइनाइट और फिजिक्स वाला इनफाइनाइट अलग अलग चीज़ है। मैथ्स वाला इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स वाला जो इनफाइनाइट होता है उसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ये मतलब होता है। तो अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाए तो बनाए कैसे, इसको ढके कैसे। अगर इसको ढकना है तो एक शीट और बना दे क्या, वो शीट इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा ना। चार्ज सामने और कहाँ है, पीछे भी तो है, क्योंकि जो शीट है उसमें चार्ज इधर भी होता है और पीछे भी होता है, तो ढके कैसे हैं। हाँ, ये तो जुगाड़ू हो गया ना, फिर सामने भी पीछे भी। इसमें सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसे, ऐसे इतना बड़ा सिलेंडर लगाओगी, पूरा शीट ऐसे मुड़ मुड़ जाएगा ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे तुम्हारे हिसाब से ऐसे सिलेंडर घुसा दे इसमें, ऐसे बड़ा सा सिलेंडर, इतना चौड़ा शीट में इतना बड़ा सिलेंडर, ऐसे खतरनाक हो जाएगा तब तो। क्या, सिलेंडर का रेडियस ही इन्फाइनाइट हो जाएगा इतना बड़ा शीट में, मतलब ज़्यादा भी बड़ा नहीं, शीट इतना, ऐसे चौड़ाई इतना है ना इसका, फिर भी तो इतना बड़ा सिलेंडर बनाना, समझ रही हो। और वो सिलेंडर अजीब नहीं दिखेगा इसके सामने, खुद सोचो ना, सिमेट्री दिखेगा इसमें। गॉस अंकल के हिसाब से अगर कोई सिलेंडर के अंदर चार्ज है, मतलब सिलेंडर के बाहर चार्ज है, अंदर बोलते हैं सॉरी, सिलेंडर के बाहर में, जैसे ये सिलेंडर, इसके बाहर में यहाँ चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या बनाइए, सिलेंडर, ताकि ये ढका जाए, है कि नहीं, बताओ। गॉस अंकल के हिसाब से ये लॉजिक है ना। अब ये प्लेन शीट को ढकने के लिए तो कुछ बताया नहीं, तो क्या करें बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग को ये पूरा चार्ज को ढकना है क्या, अगर थोड़ा भी चार्ज को ढक लिए तो उसके वजह से ही फील्ड निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे, भाई चार्ज कैसा है, पढ़ो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह चार्ज क्या है, सेम। तो अगर एक जगह का चार्ज को भी हम घेरा में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी जो चार्जेस होगा उसको भी अगर हम घेर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जैसे ये चार्ज है, जैसे इसमें चार्ज है, तो यहाँ बीच में एक सिलेंडर घुसेड़ देंगे, तो वो सिलेंडर क्या करेगा, यहाँ बीच वाला चार्ज को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और वो जो बीच वाला चार्जेस है उसके वजह से फील्ड निकाल लेंगे। समझी नहीं समझी, हैं ये भी अजीब ही रहेगा, लेकिन करना तो ऐसा ही है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस या तो हम लोग सिलिंड्रिकल बनाते हैं, या तो क्यूब बनाते हैं, या तो स्फीयर बनाते हैं, या तो हेमिस्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा करेंगे, इसको हम लोग फटेगा तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ का जो भी चार्ज है, यहाँ देखो जैसे इससे पास कर दिया ना, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया नहीं, इसे जैसे पास कर दिए, इससे गलत मतलब, इसको जैसे पास कर दिए, हम बायो पढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहा नहीं तो इसमें जो भी चार्ज है इसके अंदर आ गया, क्या, जैसे इससे पास किए तो इसमें पूरे में चार्ज था ना,
तो जो भी चार्ज यहाँ पर था, जैसे इसमें जिसमें घुस गया, तो ये सारा चार्ज किसके अंदर आ गया, इस सिलेंडर के अंदर आ गया, समझ रही हो, मतलब सिलेंडर को कैप्चर कर लिया। हाँ, ये सारा चार्ज को ये सिलेंडर कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन हम इस जगह का जो चार्ज वो कैप्चर कर पाया सिलेंडर, उसी की वजह से फील्ड निकाल लेंगे। क्या समझी नहीं समझी? क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही हर जगह है चार्ज, वहाँ पर भी अगर यहाँ घुसेड़ते सिलेंडर तब भी उतना ही गिर पाता। मामला समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो हम लोग यहाँ पर सिलेंडर क्यों बनाते हैं? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यही बस एक उसका रीज़न है। सर सिलेंडर ही क्यों बनाना है और कुछ क्यों नहीं? अरे क्योंकि सिलेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ये है क्या बना देते? 2 प्लेन शीट कैसे बना दोगी? गॉसियन सरफेस हमेशा एक बनता है ना, ये नहीं कि इधर से भी सिलेंडर बनाई उधर से भी बना, वैसा नहीं होता है। हाँ, ये भी सही बात बोल रही है, लेकिन ये भी सही है ठीक है, देखते हैं, हम बात करते हैं गॉस अंकल से, फ़ोन में आज बात करते हैं, पूछते हैं उससे क्या किया जाए। देखो इसको ना ऐसे बना रहे हैं। अब इसका मतलब तुम लोग खुद समझो क्या किए यहाँ पर, बताओ जरा। ये गॉसियन सरफेस हुआ, वही सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये समझ में आया ना ऐसे क्यों बनाए? ताकि 3D इमेजिन कर सकें। ये नहीं कि यहाँ लीड खत्म हो गया था मार्कर का, ऐसे घुसाएं तो उधर से पार हुआ, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पर गायब किया। ठीक है, अच्छा, इस सिलेंडर का रेडियस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, रेडियस R लिए सिलेंडर का और लेंथ कितना लिए? L। तो इस सिलेंडर का लेंथ होगा L। ले रे सिलेंडर, ले, देख सिलेंडर, ले देख। और ये चार्ज को वो घेर लिया है। क्या हमको मतलब तो इसी से है ना, यहाँ तो चार्जे नहीं है ना वहाँ पर चार्ज है। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अब ये फील्ड किधर बनेगा ये बताओ जरा, पहले इतना लिख लो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है समझो थोड़ा सा। कंसिडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन। थिन मतलब बहुत पतला सा शीट है, और जो कहाँ तक गया है शीट, और विथ यूनिफॉर्म सरफेस। यहां पर जो डेंसिटी होगा वो कौन सा होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको किससे डिनोट करते हैं दोस्त? यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया ना रे। क्यों? क्योंकि पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया, ये पूरा एरिया। क्लियर नहीं है? बताओ। हाँ, चलो यहां तक लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, गॉसियन सरफेस यहां क्या बना रहे हैं हम? सिलिंड्रिकल। देखो सिलिंड्रिकल घुसाए ना, गॉसियन सरफेस इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। यहां तक ठीक है? चलो छापो इतना, फिर आगे चलते हैं। बना लो ये डायग्राम भी। अब सबसे पहले हम लोग को क्या यूज करना है यहाँ पर? गॉस अंकल, है ना, यूजिंग गॉस थ्योरम। हाँ यूजिंग गॉस अंकल हाँ, तो गॉस अंकल को यूज कर रही हो ना, ऑब्वियसली यूज कर रही हो यूज एंड थ्रो। देखो यहाँ से जब तुम लोग का पक्का गॉस आएगा तुम लोग का सपना में सपना में आएगा, मेरे का यूज़ किया। देखो यहाँ से फाइन एट इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल्स टू Q अरे इनसाइड रे बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले तुम किसको सॉल्व करना पसंद करोगी? बस कर, किसको सॉल्व करना हाँ, ये वाले इंटीग्रेशन को। चलो जरा तुम लोग करके बताओ तो सॉल्व कैसे, कहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे खींचोगी, क्या करोगी? करो जरा थोड़ा। देखो जैसे ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत लोग बीच वाला जो पार्ट है ना वो नहीं समझ पाता है, उसका मेरा दिमाग खाता है। ये पापा का डायरी था नहीं था। देखो जैसे ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में हम लोग सिलेंडर कैसे डालें भाई? ऐसे डालें सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर ऐसे है और ये प्लेन शीट ऐसे, थोड़ा समझना पड़ेगा, ऐसे है ना, ये वाला जो शीट है ऐसे नहीं है, ऐसे है ये सिलेंडर ऐसे, ठीक। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे निकलेगा? प्लस 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 आमने सामने है ना, तो ऐसे निकलेगा फील्ड ऐसे। और जो ये सिलेंडर ऐसे घुसेड़ा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? यहाँ पर वाला तुम बताओ, यहाँ पर वाला एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? हैं? ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा भाई। देखिए प्लेन शीट, एक और हाथ रहता ना देखो ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट है। ये इसके वजह से जो एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे बनेगा, और ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देख भाई ध्यान से देख, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है ना, तो यहाँ पर प्लस 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 पूरा चार्ज है, तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? गॉसियन सरफेस से ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। नहीं समझी? यहाँ पर का बात करो तो जरा, इस जगह पे एरिया वेक्टर कैसे होगा तुम बताओ? एरिया वेक्टर यहाँ पर कैसे होगा? अरे दोस्त यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा? हाँ इधर होगा ना, है
ऐसे इधर निकलेगा एरिया वेक्टर, और इसका फील्ड किधर निकलेगा, इसका फील्ड वो भी इधर ही निकलेगा ना, तो फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहां पर अगर बात किया जाए तो इस प्लस के ये प्लस सिर्फ सामने है क्या, इसके पीछे भी तो होगा, तो पीछे वाला जो प्लस होगा उसका फील्ड ऐसे बन रहा होगा, और इसका एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ये बीच वाले को तुमको समझाएं कैसे, समझ में आया, बीच वाला बड़ा कठिन होता है सबको समझना। एक बार फिर से देखो, जैसे ये प्लेन शीट है तो इस प्लेन शीट में यहां पर भी तो निकालना होगा ना, यहां पर क्यों निकालेगी, समझी नहीं समझी? अच्छा चलो, अगर ज़्यादा इमेजिन नहीं हो पर थोड़ा और आसान बता दे। देखो यहां पर वाला छोड़ दो, इसको यहां पर आओ जरा, यहां पर भी तो एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं ना। एरिया वेक्टर पहले ये बताओ कि कितना जगह पे बनेगा, एरिया वेक्टर कितना जगह पे बनेगा, 3 जगह पे बनेगा। एक एरिया वेक्टर यहां पर निकलेगा, मान लो छोटा सा ऐसे काटते हैं, क्या लिखेंगे उसको, DS1 वेक्टर, और यहां पर काटेंगे क्या लिखेंगे उसको, DS2 वेक्टर, और यहां पर काटेंगे क्या लिखेंगे उसको, और वो कैसे होगा एरिया वेक्टर, देख बाबू ऐसे है ना, तो ऐसे निकलेगा, यही नहीं समझ पाता सब, ऐसे सिलेंडर है ना, तो एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल निकलना है ना, तो आउटवर्ड नॉर्मल चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इस सरफेस को तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, बस, नहीं समझी क्या? देखो बाबू, ऐसे जब पेन को रखेंगे तब भी तो परपेंडिकुलर, ऐसे रखेंगे तब भी इस सिलेंडर का क्या होगा, पेन परपेंडिकुलर, समझी? तो जब एरिया वेक्टर, इसको क्या लिख ले, DS3 लिख ले इसको, क्योंकि ये देखो कर्व्ड सरफेस, ये पहला सरफेस, ये दूसरा, और ये कर्व्ड वाला क्या हुआ, तीसरा, तो इसको DS3, और यहाँ क्या लगाएंगे, वेक्टर। क्यों वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है ना, तीनों में क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। अब देखो बाबू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस प्लस की वजह से, बताओ, अबे किधर, अबे इस तरफ जा रहा है? ई लिख ले इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं समझ में आया तुमको, है? अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो हम ब्लू से दिखा दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, इधर निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस प्लस की वजह से, अरे ऐसे होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से, पीछे में तो प्लस होगा ना, शीट का ये सामने वाला पार्ट है ना, शीट के पीछे वाला पार्ट में ऐसे प्लस से फील्ड निकलेगा, किधर जाएगा, अबे, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, यहाँ वेक्टर लगा लो फील्ड में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा कितना होगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया? सिलेंडर का रेडियस स्मॉलर, ये तो लिखे हैं स्मॉलर, और यहाँ पर थीटा कितना बना, 0 डिग्री बना, क्योंकि फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, नहीं समझ में आया तुमको, हैं? आ गया? तो अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले कहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, क्या लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला, ये तो फ्लक्स इससे निकलेगा, इसको लगाओगे ना इंटीग्रेशन। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं ऐसे, फाई नेट बराबर, ये इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, बोलो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ED/S1 cos 0 डिग्री लिख लें, क्योंकि जो S1 सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, प्लस एक और इंटीग्रेशन क्या लिखोगी सानिया, ED/S2, S2 के लिए कितना होगा, S2 के साथ भी 0 डिग्री है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखोगी, cos 0 डिग्री। वैसा ही सेम है ना पिछले वाले जैसा, बस गॉसियन सरफेस अलग है और ये शीट है, पर वायर नहीं है। ED/S3 होगा ना, cos कितना, cos 90 कितना होता है, 1, अरे बेशरम बेहया, 0 होगा, cos 90 कितना बचेगा, cos 0 कितना होता है, सर्वर पटक लेंगे हम, cos 0 1 होता है भाई cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 1, और इस cos 0 की जगह भी 1, समझ रही हो, और यहाँ ED/S1, यहाँ पर ED/S2, वो सब एक्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि तुमको याद रहे, है ना? चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ फालतू का मतलब कि बनाया हुआ है हो रहा कि बोर्ड का पढ़ाई और नीट का पढ़ाई और जेई का पढ़ाई अलग है, जेई एडवांस का पढ़ाई अलग है एक्चुअली में। मतलब अलग का मतलब है कि वहाँ पर क्या है ना, जेई एडवांस में तुमको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बोला गया कि ये बुक है, ये सिलेबस है, सिलेबस तो है रहता है, लेकिन बुक कौन सा है वैसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका, तो वो थोड़ा सा अलग रोल वहाँ पर प्ले करता है। बाकी जेई मेंस और नीट, अगर तुम ईमानदारी से बोर्ड का तुम्हारा कंसेप्ट एकदम बेसिक्स मतलब जो होता है वो क्लियर है, तो तुमको बस क्या करना है, एमसीक्यू बनाना है और एकदम ईमान, लेकिन हाँ बहुत मेहनत करना है उसमें भी, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, बस दिस इज द डिफरेंस।
अब यहाँ पर ट्यूशन सब ऐसे ही झूठ का बनाया हुआ है ताकि उसको लोगों का थोड़ा कोर्स बिके। अब ऐसा बोल देगा कि लगभग दोनों का सेम है, मतलब सेम नहीं, मतलब ये बोल देगा कि बस आप उसको ठीक से कीजिए फिर आप इसको अपने से भी कर सकते हैं, तो उसका पूरा डूब जाएगा ना ट्यूशन। इसीलिए थोड़ा अलग अलग ऐसा अफवाह बनाया हुआ स्टार्टिंग से ही, बहुत पहले से ही ऐसा बनाया हुआ है नहीं एक्चुअली ऐसा। देखो यहाँ से कितना आएगा फाइनेट, सानिया सोच रही है ये सबसे हमको क्या मतलब, हमको तो करना ही नहीं। यहाँ से देखो आगे यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस वन, और यहाँ से प्लस इंटीग्रेशन ई डी होगा एस वन एस टू, और ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, डी एस का इंटीग्रेशन चलो कर ही देते हैं पूरा ही, डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ई डी, ओ सॉरी यहाँ से बाहर जाएगा ना फील्ड, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर गया, इंटीग्रेशन डी एस टू। तो यहाँ से डी एस टू का इंटीग्रेशन कितना होगा, एस वन होगा, और ये एस टू। अब ये एस वन एस टू बराबर है क्या, हाँ देखो एस वन और एस टू दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये भी गोल वाला एरिया और ये भी गोल वाला एरिया, तो हम ये लिख सकते हैं एस वन बराबर एस टू बराबर एस लिख सकते हैं। और ये एस का वैल्यू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है छोड़ दो, पाई आर स्क्वायर मत डालो उसको। तो यहाँ से फाइनेट इक्वल्स टू ई एस, इसके जगह भी एस, इसके जगह भी एस, क्योंकि बराबर था दोनों, क्या आ जाएगा 2ES। दिस इज इक्वेशन नंबर, हमको लगता है कि हो जाएगा, कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2 होगा ना, इक्वेशन नंबर 2। और ये सिंस लिख लेना ये वाले में। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ये तो ये वाला हो गया ना, एक वाला सॉल्व हो गया, अब इसको कर ले क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो फाइनेट क्यू मतलब चार्ज इनसाइड, तो चार्ज यहां पर कैसा चार्ज है, देखो सबसे पहले यहां पर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से जब तुम निकालोगी चार्ज तो क्या आ जाएगा, एरिया इंटू सिग्मा, यही आएगा ना। तो यानी कि तुम यहां लिखोगी सिंस चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, तो यानी कि जहां पर यहां पर चार्ज है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज की जगह तुम लिख दोगी सिग्मा इंटू एरिया। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोस्त हम लोग इसको सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करके ये लेके आए, अब हम लोग किसको कर रहे हैं सॉल्व, ये वाले को, तो इसको लिख दिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो लिखे ना। और यहाँ पर इस क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू ए, क्यू लिखे समझ में आया, नहीं आया, और नीचे में क्या एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये 2 और 3 को क्या कर देंगे इक्वल, क्योंकि इससे भी नेट फ्लक्स आ रहा है, इससे भी नेट फ्लक्स आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर देंगे और देखते हैं फिर इससे क्या आता है तो यहाँ से इसको मिटा दिया जाए भाई, क्या बता सानिया, खुद कर रही हो डेरिवेशन, खुद कर रही हो डेरिवेशन, आ रहा है आंसर आगे, कौन आंसर तो फ्रॉम 2 and 3 से हम बोल सकते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2ES। अरे हम यहाँ ए लेके क्यों चल रहे हैं, सरफेस एरिया तो S लिख के चले हैं ना, तो सरफेस एरिया S लिख के चलो, यहाँ S का मतलब सरफेस एरिया है ना, किसका सरफेस एरिया है, रिया है शीट का कि सिलेंडर का, शीट का कि सिलेंडर का, शीट का कि सिलेंडर का। अरे दोस्त चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेंडर शीट में ना, तो ये सरफेस एरिया शीट का हुआ ना। ये सिग्मा क्या सोच के लिख रही हो, हाँ नहीं सिग्मा क्यों लिख रही हो यहाँ पर, हाँ तो यहाँ से ये यहाँ पर S लिखना होगा, तो ये S से S क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल जाएगा, ये 2 को नीचे भेज देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर सिग्मा का मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है गॉसियन सरफेस का, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिलेंडर का रेडियस है उसका क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब तुम इसको कितना भी चौड़ा बनाओ, और सही है देख ध्यान से देख, इस सिलेंडर को तुम बड़ा भी करते जाओगी तो चार्ज तो हर जगह है ना, तो कितना भी बड़ा कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही इसके अंदर, नहीं समझ में आया है। पिछले वाले में क्या होता, चौड़ा करती तो सिलेंडर बड़ा होता जाता और वायर दूर होता जाता बेचारा पतला वाला वायर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसको कितना भी चौड़ा कर लो, ये चार्ज तो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है ना, इतना बड़ा भी सिलेंडर कर लो तब भी भाई
फील्ड उतना ही आएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो, तो यहाँ से लिख सकती हो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ, किसका रेडियस? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस का रेडियस है उससे कोई मतलब नहीं हो। चलो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें।